Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Inside Organon shares Organon, Materia and Repertory lectures. इतने सारे lectures handwritten notes के साथ मिलते हैं कहीं? नहीं ना? तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आप Inside Organon के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. Let's get started. So friends, let's start discussing Dr. Boenninghausen'S concept of totality. Here it has been mentioned that Boenninghausen accepted Hahnemann's view that in the study of any disease, all the changes in the sensation and function should be noted down as fully as possible. तो Dr. Hahnemann की जो बात थी complete symptom की, उससे Dr. Boenninghausen सहमत थे and he wanted that जो भी symptom हो वो सारे कंप्लीट हो, उनके सारे सेंसेशन फंक्शन सब कुछ नोटेड डाउन होना चाहिए. ठीक है. He believes that one single symptom, may it ever be so complete and plainly pronounced, can never represent all signs of a disease. ठीक है. तो डॉक्टर हैनमन ये बिलीव करते थे कि एक सिंगल सिम्टम चाहे कितना भी कंप्लीट हो वो पूरे साइंस ऑफ डिजीज नहीं बता सकता, इसीलिए वो हर सिम्टम को कंप्लीट करना चाहते थे. ठीक है. In fact, he insisted on obtaining a complete picture of the sickness. इसीलिए डॉक्टर बोनीहसन चाहते थे कि जितने भी सिम्टम एक पेशेंट से कलेक्ट किए जाएं, उनमें सारे सिम्टम्स में L, S, M, C, that is location, sensation, modality and concomitants present हो. ठीक है. तभी उनको complete symptom कहा जाएगा. ठीक है. Moving on. In his essay, The Selection of the Right Remedy, उन्होंने एक essay लिखा था Selection of the Right Remedy. उसमें उन्होंने state किया था that note down the whole condition of the patient. जब भी आप केस टेकिंग करो आपको whole condition of the patient note down करनी है. The cause, you'll have to note down the cause कि क्या cause है डिजीज का. द रीजंस विच सस्टेन हिज मोड ऑफ लाइफ, ऐसे रीजंस जो कि मोड ऑफ लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं, उसकी बीमारी को जिंदा रख रहे हैं. क्वालिटी ऑफ हिज माइंड, उसके मेंटल जनरल्स क्या हैं या फिर उसके माइंड की क्वालिटी, उसके जो इमोशंस हैं, उसके सिम्टम्स हैं वो क्या है. एंड डिस्पोजिशन एंड बॉडी, मतलब पर्सन कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर्टेन डिजीजेस के लिए वो डिस्पोज्ड है, उसकी डायथिसिस क्या है, क्या चीजें कैसी है, उन सारी चीजों का ध्यान रखना है. ठीक है. टुगेदर विद ऑल द सिम्टम्स आपको ये सारी बातें कि कंडीशन क्या है, कॉज क्या है, रीजन क्या है कि वो चीजें बनी हुई हैं, क्वालिटी ऑफ हिज माइंड एंड डिस्पोजिशन को नोट करना है. ठीक है. डॉक्टर हैनमन के अकॉर्डिंग जो भी चीजें थी वो डॉक्टर हैनमन ने एक्सेप्ट की थी कि कंप्लीट सिम्टम सबसे ज्यादा जरूरी है. ठीक है. नाउ डॉक्टर बोनीहसन के अकॉर्डिंग देयर वर 7 पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड द पिक्चर ऑफ द डिजीज. ठीक है. 7 पॉइंट जरूरी थे पिक्चर ऑफ डिजीज को समझने के लिए, और वो 7 पॉइंट्स क्या हैं, वो 7 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. वो 7 पॉइंट है क्विज, क्विड, यूबी, क्यूबिस, ऑक्सिलस, कर एंड कोमोडो. ठीक है. तो एक एक करके हम इसे समझते हैं. सबसे पहले क्विज है. ठीक है. तो पर्सनालिटी या फिर इंडिविजुअलिटी. ठीक है. तो आपको याद रखना है दैट क्विज पर्सन की पर्सनालिटी को बताता है. ठीक है. क्विड में डी है, दिस डी रिप्रेजेंट्स द डिजीज. ठीक है. तो डिजीज और उसके नेचर को डिस्क्राइब करेगा. यूबी इज सीट ऑफ द डिजीज. ठीक है. तो यूबी का मतलब होता है सीट ऑफ डिजीज. क्यूबस ऑक्सिलिस का मतलब होता है अकम्पनिंग सिम्टम. तो ऑक्सिलिस का ए जो है आप उससे याद रख सकते हो अकम्पनिंग. ठीक है. तो अकम्पनिंग सिम्टम है. क्यूबस ऑक्सिलिस का मतलब, कर का मतलब है कॉज ऑफ द डिजीज, सी फॉर कर एंड सी फॉर कॉज ऑफ द डिजीज. कोमोडो, मोडो है मोडिफिकेशन एंड एमिलियोरेशन. ठीक है. मोडिफिकेशन जिसमें एमिलियोरेशन या फिर एग्रेवेशन है, वो चीजें मेंशन की गई है. ठीक है. तो क्विज इज इंडिविजुअलिटी. देखिए अब इतना समझने के बाद आपको जो चीजें याद रखनी है वो सिर्फ 2 बच गई.
एक क्विज जिसका मतलब होता है पर्सनैलिटी और एक यूबी जिसका मतलब होता है सीट ऑफ डिजीज। उसके अलावा क्विड में डी है जो कि डिजीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सिलस में ए है जो कि अकम्पनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, कर में सी है जो कि कॉज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कोमोडो में मोडो है दैट रिप्रेजेंट्स द मोडिफिकेशन। ठीक है, लास्ट वन इज क्वेंडो दैट इज टाइम। ठीक है, आपको एक और पॉइंट याद रखना है विच इज क्वेंडो और टाइम। ठीक है, these 7 points are necessary for the complete picture of 6। ये 7 पॉइंट डॉक्टर बोनीहसन के अकॉर्डिंग कलेक्ट करना जरूरी थे अगर आपको जो कंप्लीट पिक्चर है वो पेशेंट की पता लगानी है। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी गोइंग ऑन बाय स्टडिंग रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन। तो अगर आप चाहते हो वो वीडियोस मिस ना हो तो जल्दी से इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर इन विच वी हैव डिस्कस्ड what is Boenninghausen's concept of totality। I hope you enjoyed this video। इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Also friends, do not forget to subscribe inside Organon and hit the bell icon so that you never miss any updates। Thank you।